दोस्तों मेलबर्न के मैदान पर चौथे दिन की सुबह पहले नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज ने अपने बल्ले से भारत को पहुंचाया 400 के पार, तो फिर 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। तीसरी पारी में उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां, तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक साथ 7 विकेट लेकर रच दिया नया इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को सिखाया सबक, इतिहास के सबसे लोएस्ट टोटल में कंगारुओं को समेटकर पूरी दुनिया में मचाया है हाहाकार। बुमराह और सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, इस कांटे के रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी, लेकिन तीसरे दिन तो इस मैच का पासा ही पलट गया, जहां नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, तीसरे दिन जब नीतीश बल्लेबाजी करने आए थे तब बैटिंग पर रविंद्र जडेजा थे। पहले उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया, तो फिर जब जडेजा भी केवल 17 रन बनाकर आउट हो गए तब मैदान में आए वाशिंगटन सुंदर। यहाँ के फिर ऐसा तगड़ा पलटवार टीम इंडिया ने कर दिखाया कि देखते ही देखते मैच का पासा पलट गया। पहले दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 250 तो फिर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। नीतीश रेड्डी ने धमाकेदार हाफ सेंचुरी ठोकी, तो उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। सुंदर ने बेहद शानदार अंदाज में अपनी 50 पूरी की, तो नीतीश रेड्डी ने अपने बल्ले से शतक ठोक इतिहास लिख डाला। टीम इंडिया को 350 रनों के पार ले जाकर खड़ा किया और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 116 ओवर में 358 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना लिए। नीतीश रेड्डी 105 तो सिराज 2 रन बनाकर नाबाद बैटिंग कर रहे थे। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 116 रन पीछे चल रही थी, जहां चौथे दिन अब यह मुकाबला सबसे रोमांचक होने वाला था, ऐसा सबको लगा था। और दोस्तों चौथे दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज बैटिंग करने उतरे, तब पहले कुछ ओवर में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने उन्हें खूब परेशान किया। शुरुआती 2 ओवर मिडन हो गए थे, लेकिन फिर मिचेल स्टार्क की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके मारकर नीतीश ने उन्हें अपने तेवर दिखाए, तो फिर मोहम्मद सिराज भी पीछे नहीं रहे। नाथन लियोन की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा दिया। देखते ही देखते टीम इंडिया 400 रनों के पार थी। इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। हालांकि तभी दोस्त आते कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने मोहम्मद सिराज को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 434 रनों पर ऑल आउट कर दिया था, जहां नीतीश कुमार रेड्डी 137 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इस दरमियान उनके बल्ले से 13 चौके और 2 तूफानी छक्के भी देखने को मिले, तो वहीं सिराज ने भी 28 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। हालांकि अभी भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 40 रन पीछे रह गई थी, लेकिन भारत ने तगड़ी वापसी तो कर ली थी, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रन बटोरकर टीम इंडिया पर बहुत बड़ी लीड बनाना चाहती थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्स्टस की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों इस पारी में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वो लेग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात नहीं थी। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें घमासान देखने को मिल रहा था। कॉन्स्टॉस भी लय में नजर आ रहे थे। 15 ओवर में इन दोनों ने 28 रन बना लिए थे। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे, लेकिन दोस्तों तभी जसप्रीत बुमराह ने तो आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ऐसा तांडव मचाया कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। जी हां दोस्तों, 17वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर कॉन्स्टॉस को चलता कर उनकी टीम को पहला झटका दिया, जहां ये बल्लेबाज केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का 19वां, जिसमें बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहले गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 23 रन बनाकर आए थे। ऑस्ट्रेलिया खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया।
स्कोरबोर्ड पर केवल 35 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले मार्नस लबुशेन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी कि ये बल्लेबाज तो बल्ला हिला पाता। उसके पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 4 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जो सभी जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 40 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 5 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर न केवल 6 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भर पाना तो उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने मिचेल मार्श का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए थे, जहां मात्र 42 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया वो क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका है, जहां मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के भीतर ही निपटाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 49 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर इस चौथे टेस्ट मैच में अपने इतिहास के लोएस्ट टोटल में ऑल आउट हो चुकी थी और टीम इंडिया को केवल 80 रनों का टारगेट चौथी पारी में चेस करने के लिए मिला था। इसका पीछा करना तो टीम इंडिया के लिए बच्चों का खेल है और यशस्वी और रोहित शर्मा ने आते ही पहले ओवर में मिचेल स्टार्क की पिटाई कर ये बात साबित भी कर दी, जहां टीम इंडिया पहले ओवर में ही 10 रन बना चुकी थी और अब भारत इस ऐतिहासिक जीत के बेहद करीब था। जहां एक समय लग रहा था कि टीम इंडिया बुरी तरीके से हारेगी, वहां टीम इंडिया ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि अब टीम इंडिया चौथे दिन ही जीत के बेहद करीब आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।